शुरू करते हैं आज की बात डेली करंट अफेयर्स शो 3 मई 2020। फॉलो अस ऑन आवर वेबसाइट www.studydost.com पे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 1 मई। द करेक्ट आंसर इज 1 मई। ये जो फाउंडेशन डे मनाया जाता है 1960 में इन राज्यों का गठन हुआ था, उसी की वजह से हम 1 मई को हर साल ये दिवस को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए माइक्रोवेव स्टरलाइजर नेम्ड अतुल्य। द स्टरलाइजर विल डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस। यानी कि किस संस्थान ने अतुल्य नाम का एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है? स्टरलाइजर कोरोना वायरस को विघटित करेगा। ऑप्शन ए बार्क, ऑप्शन बी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी ICMR। द करेक्ट आंसर इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो पुणे में है एंड इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटपुट ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज ग्रीव हाउ मेनी परसेंटेज इन 2019 एंड 2020। यानी कि 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन 2019-20 में कितना प्रतिशत बढ़ गया? ऑप्शन ए 1.6%, ऑप्शन बी 0.6%, ऑप्शन सी 2.6% या ऑप्शन डी 3.6%। सही जवाब है इसका 0.6%। लास्ट ईयर 2019-20 में जो ये रेशियो था वो था 4.4% का। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR हैज आइडेंटिफाइड हाउ मैनी ड्रग्स कैंडिडेट्स फॉर रीपर्पजिंग एज दे कैन बी क्विकली डिप्लॉयड फॉर ट्रीटमेंट। यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कितने ड्रग्स को तैयार करने के लिए पहचाना है क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज के लिए तैनात किया जाए? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 23 या ऑप्शन डी 34। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 25। अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 25 दवाइयों की ऐसी पहचान की है कि अगर कोई बीमारी होती है तो उन्हें जल्दी से जल्दी तैनात उनको यानी कि उनको जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा टॉप जो इसमें एक दवाई है वो है फेविपिराविर। फेविपिराविर वायरल RNA पॉलीमरेज का एक स्पेक्ट्रम अवरोधक है और सबसे आशाजनक दवाओं में से मतलब इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिसिन। और इसको जो बनाया है वो है फुजीफिल्म टोयामा केमिकल लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है और रूस, चीन और जापान इसमें इसका प्रोडक्शन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, शॉर्ट फॉर्म यस, ए प्रोग्राम ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन विद अ फोकस ऑन कोविड-19। यानी कि किस संगठन ने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन सी कोकारे, ऑप्शन डी लाइफ केयर। आंसर इज ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A program was organized for Delhi police personnel at New Delhi on 30th of April, which aims for fight corona through simple and time-tested Ayurvedic immunity boosting measures. What was the name of the program? 30 अप्रैल को दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम का आयोजित किया था जिसका उद्देश्य था कि सरल और समय से आयुर्वेद के ऐसे तरीकों को बढ़ावा देना जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के खिलाफ बढ़ाते हैं। उस कार्यक्रम का नाम क्या था? ऑप्शन ए
बार्क, ऑप्शन बी आयु रक्षा, ऑप्शन सी आईसीएमआर, ऑप्शन डी आईएसआरओ। तो इसका जो आंसर है आयु रक्षा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA paid tribute to celebrate painter and artist राजा रवि वर्मा on which birth anniversary on 29th of April 2020। यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा को 29 अप्रैल 2020 को किस जयंती पर श्रद्धांजलि दी? ऑप्शन ए 171, ऑप्शन बी 176, ऑप्शन सी 177 या फिर ऑप्शन डी 172। आंसर इज 172। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में। NGMA जो है वो दिल्ली में है और इन्होंने ये पूरा का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी की तरह अगले इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हु अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन 1 मई 2020। यानी कि 1 मई को नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए अजय पंवार, ऑप्शन बी अजय तिर्के, ऑप्शन सी रविंदर पंवार, ऑप्शन डी रविंदर तिर्के। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अजय तिर्के। अजय तिर्के ने 1 मई को यहाँ पर ये पदभार संभाला है। इनके पहले जो थे वो थे श्री रविंद्र पंवार, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स डेवलप्ड ए नैनो मेडिसिन दैट प्रोमिसेस द ट्रीटमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ डिसीजेस बाय ऑल्टरिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी? यानी कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नैनो मेडिसिन विकसित किया है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के उपचार का वादा करता है? ऑप्शन ए SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी ICMR या ऑप्शन डी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। करेक्ट आंसर इज SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंस्टीट्यूट developed a generalized one-dimensional fluid simulation code capable of studying a wide spectrum of coherent electric field structure in near-Earth plasma environment और Earth's magnetosphere? यानी कि संस्थान ने एक सामान्यीकृत एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया जो निकट पृथ्वी प्लाज्मा वातावरण या पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी इसरो। सो आई वुड लाइक टू टेल यू द आंसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। अब इस क्वेश्चन को देख के पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, कोहेरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है और मैग्नेटोस्फीयर की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जियो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो आप आराम से इसका अंदाजा भी लगा सकते हो कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च ए प्रोडक्ट मॉनिटरिंग यूनिट फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस अलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज द करंट कोल मिनिस्टर। यानी कि कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई PMU शुभारंभ कर दी है। वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? तो ऑप्शन हमारे पास हैं गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल या मुख्तार अब्बास नकवी। करेक्ट आंसर इज प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी से पहले जो हमारे कोल मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं अगले कुछ इसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूं कि ये जो PMC है ये कोल माइन अलोकेशन में सपोर्ट करेगी ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें ऑपरेशनलाइज किया जा सके, यानी कि मंजूरी मिले, उनको परमिशन मिले और वहां से कोयले के खदान चालू कर पाए जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टीवी शो क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली? यानी कि कौन सा ऐसा टीवी शो है जिसने विश्व स्तर पर उच्चतम मनोरंजन कार्यक्रम के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? ऑप्शन ए जय हनुमान, ऑप्शन बी जय श्री कृष्णा, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। और इसका सही आंसर है रामायण। अब मैं बता देता हूं कि रामायण ने
अप्रैल 16 को 77 मिलियन पीपल के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि एक दिन के अंदर 77 मिलियन लोगों ने रामायण को देखा था, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपरों में। अब आगे बढ़ते हैं, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस एड टू प्रोवाइड हाउ मच एड टू इंडियाज पहल प्रोजेक्ट टू मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। यानी कि यूएसआईडी प्रदान करने के लिए कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए यूएसएड, जो कि यूएस का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, भारत की पहल स्कीम के लिए कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की है। ऑप्शन ए $3 मिलियन, ऑप्शन बी $2 मिलियन, ऑप्शन सी $1 मिलियन या फिर ऑप्शन डी $4 मिलियन। द करेक्ट आंसर इज $3 मिलियन। पहल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, पहल जो है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेटिविटी, ये जो है कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है स्कीम। तो इसकी आप फुल फॉर्म याद रखिए, इट कैन बी आस्क्ड, और जो कैलकुलेटिव जो फिगर वाइज क्वेश्चन होते हैं वो भी कभी कभी एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दिए जाते हैं ताकि आप गलत कर पाएँ। तो आंसर इज $3 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द ब्लैक राइस विच बैग्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी कि काला चावल जिसने भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है वह किस राज्य में है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मणिपुर। तो राइट आंसर इज मणिपुर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये जो चावल है ये केवल मणिपुर में ही पाया जाता है, और गोरखपुर टेराकोटा बैग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मिस्टर चिन्ना राजा जी नायडू डिप्टी रजिस्ट्रार जो थे यहाँ के, इन्होंने ये चीज बताई थी। आगे बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज स्टडीड रिवर्स इन लद्दाख हिमालय एंड फाउंड आउट द 35,000 ईयर हिस्ट्री ऑफ रिवर इरोजन and identified hot spots of erosion and wide valleys that act as buffer zones। यानी कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने लद्दाख में हिमालय की नदियों का अध्ययन किया और नदी के कटाव के 35,000 साल के इतिहास का पता लगाया है, और अपर्दन और विस्तृत घाटियों के हॉट स्पॉट की पहचान की है जो बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन ए अशोका ट्रस्ट फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट रॉयल एनक्लेव श्री रामपुरा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन डी वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इन्होंने इसकी खोज करी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने के। गोरखपुर टेराकोटा विच बैग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। गोरखपुर टेराकोटा जिसने भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है वो किस राज्य में है। अब जानते हैं हम मोस्टली लोग कि जो गोरखपुर जो है कहाँ आता है, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। गोरखपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। लाइक करें, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें इसके साथ, और सब्सक्राइब करें, और स्टडी दोस्त को विजिट करें अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल के लिए। कीप सपोर्टिंग अस, विजिट आवर सोशल हैंडल्स ऑन फेसबुक ग्रुप्स, ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर इंस्टाग्राम, ऑन आवर ट्विटर। यू कैन फॉलो अस एनीवेयर, कहीं भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।